हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक हो गए। तो स्टूडेंट जो है, कल हमने चैप्टर नंबर 1 का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। तो मैं आज आपके लिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे, न्यूमेरिकल सीरीज ला रहा हूँ। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और बोर्ड में पूछे गए, यानी कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। ये बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। गाइस, मैं आपको न्यूमेरिकल इतने करा दूंगा कि आपको बोर्ड में इनफ होंगे, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इनफ होंगे। कंसेप्ट की रहेगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट पर फोकस करना है। बस क्या होगा, इनमें संख्या जैसे कि नंबर है, डिजिट जो है थोड़ी चेंज कर दी जाएगी, वरना कंसेप्ट यही रहेगा, क्वेश्चन भी यही आएंगे। और मैं आपको कुछ आज न्यूमेरिकल कराऊंगा 10-5, ठीक है, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइस, आप जैसे कि आप जानते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देखो क्या कह रहा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए पीस ऑफ मेटल सो दैट द पॉजिटिव चार्ज 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के साथ कूलम्ब रिमेन ऑन इट। मतलब ये कह रहा कि हमारे पास क्या है, एक मेटल का पीस है। क्या है, एक मेटल का पीस है। अगर हम उसमें से क्या करते हैं, देखो, अगर हम उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करें, मेटल के पीस में से हम कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो हमारा मेटल का पीस है उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज रिमेन रहता, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं ये हमें निकालना। तो हमसे क्या पूछ रहा, पहला क्वेश्चन करा रहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा कि हमसे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर मेटल के पीस पर रह जाएंगे। अगर ठीक है, अगर उस पर चार्ज इतना बच जाए तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो देखो, मैंने जब मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पढ़ा रहा था तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, Q इज इक्वल टू NE। एन मैंने क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और Q क्या होता है हमारा कूलम्ब, यानी कि कितना आवेश है उस पर। ठीक है, तो देखो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, Q अपॉन की E क्या होगा, लेफ्ट साइड में आता है, इसके अपॉन में चला जाएगा। तो देखो चार्ज, सबसे पहले आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब। ये तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। और ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो तो होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19। और वैसे हमें चार्ज कितना दे रखा है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमें कितना दे रखा, क्यों हमें दे रखा 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के साथ, यानी कि कितना 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के साथ। तो देखो, हमें इसे कैलकुलेट करना और हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और ये एक एक या दो दो मार्क में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो देखो मैं क्या बढ़ा रहा हूं, 2 जीरो बढ़ा रहा हूं। तो जैसे ही मैं 2 जीरो बढ़ाऊंगा तो हमारे क्या होगी, ये 2 पावर और इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 9 हो जाएगा। और मैं यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ, तो पॉइंट हटक तो हमारी ये 20 हो जाएगी, ये पावर 19 से 20 हो जाएगी। तो देखो, जैसे ही मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, हमारा 100 अपॉन के 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जैसे मैं नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 9 प्लस के 20। तो देखो, जैसे ही मैं 16 से क्या करूँगा, इसे डिवाइड करूँगा, तो मैं इसे 16 से आपको डिवाइड करके दिखा रहा 100 को। तो 16 6 से कितना होता है 96, बचे कितने 4। अब मैंने क्या करा, डेसिमल लगा कर पॉइंट उतार रहा, और डेसिमल लगा कर जीरो उतार दी, तो कितना होगा हमारा 16 दूनी 32, बच गए कितना हमारा 8। अब फिर से जीरो उतार दी, तो 16 पंजे 80, तो कितना आ गया हमारे 80 पे कैंसिल आउट होगा, तो हमारा कितना है 6.25। तो कितना 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 में से 9 गई, कितने बचे 11, तो 10 की पावर माइनस 10 की पावर प्लस के 11। तो देखो, जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए वे कितने हैं, इतने हैं। हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए वे कितने हैं 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, कितना है 10 की पावर 11, ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए। पहला क्वेश्चन आपको गाइस अच्छी तरह से समझ आया होगा। क्या था क्वेश्चन, एक बार और मैं रिपीट कर रहा कि हमारा एक मेटल का पीस है। देखो, हमारा क्या है, एक मेटल का पीस है, और इस मेटल के पीस में देखो, अगर हमारा इस मेटल का पीस है तो हम इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, हम इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें ताकि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना बच जाए 1.10 की पावर 7, इतना चार्ज बच जाए हमारा। ठीक है, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें
कितने इलेक्ट्रॉन हम निकाल लें कि हमारा पॉजिटिव चार्ज इतना बच जाए। तो हमने कैलकुलेट करी, हमें इतना चार्ज, हमें इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तब हमारा इतना चार्ज बचेगा। तो वैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। गाइस अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो गाइस दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको पढ़ रहा है पर कि चार्ज कंडक्टर हैज द 4000 एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, ऐसे एक चार्ज कंडक्टर है और उसमें क्या है 4000 इलेक्ट्रॉन, 4000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। एक्सिस का मतलब होता है अधिकता, मतलब इतने अधिक इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4000 इलेक्ट्रॉन। तो क्या पूछ रहा, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कंडक्टर। तो जो हमारा जो पूछ रहा जो कंडक्टर है इस पर चार्ज कितना होगा, हमसे चार्ज पूछ रहा कितना होगा और नंबर ऑफ, ठीक है, हमसे चार्ज पूछ रहा और चार्ज का नेचर पूछ रहा कितना होगा, यानी कि ठीक है चार्ज का नेचर और उसका हमसे क्या पूछ रहा मैग्नीट्यूड पूछ रहा। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है बार बार रिपीट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है 4000 और इलेक्ट्रॉन है, तो 4000 इलेक्ट्रॉन तक कितना चार्ज होगा, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 मल्टीप्लाई 4000। तो देखो जब मैं 16 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 चौका 64। तो ऐसे देख लो आप मल्टीप्लाई कर सको यहाँ 4 की, तो 6 चौका 24 और 4 कम 4 और 2 6। तो पॉइंट हमारा एक डिजिट बाद आ जाएगा यहाँ से, और ठीक है एक डिजिट बाद आ जाएगा तो 6.4, ठीक है। और मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब देखो 3 पावर ये है हमेशा 10 की पावर 3 भी तो लिख सके और 19 ये है, तो 19 में तो 3 गई यानी कि 16, तो 10 की पावर माइनस के 16। तो देखो इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो जो इतना चार्ज होगा, ठीक है 4000 इलेक्ट्रॉन का हमारा कितना होगा इतना, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो इतना होगा। अगर नेचर की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो इनका भी तो चार्ज कैसा होगा नेगेटिव ही होगा। तो इसका नेचर क्या होगा, हमारा जो चार्ज होगा यानी कि चार्ज का नेचर क्या होगा नेगेटिव होगा। और चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 16, ये क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो गाइस आपको ये दो क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपको नोट कर रहा, आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लेगा, मैं रब कर रहा है। तो गाइस मैं अगला क्वेश्चन जो है मैं लिख कर भरा आपको, मैं क्वेश्चन उतारना पड़ेगा बुक से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 पॉइंट चार्ज प्लस के 9e एंड प्लस के e आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस, are fixed at a distance, are fixed at a distance 16 centimeter from each other, 16 centimeter from each other, where should be a third charge, where should be a third charge, where should be a third charge to be placed, to be placed on the line joining, on the line joining the two charge गाइस एक बार मैं क्वेश्चन बता लूँ उसके बाद आपको समझाऊंगा। टू चार्ज so that आप भी हमारे साथ नोट करते चलो आप, ठीक है। तो इट बी इन इक्विलिब्रियम। तो गाइस अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद मैं इसे सोल्व कराऊंगा। और मैं पहले ही बता रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
3 मार्क्स में, ठीक है, बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमसे कह रहा कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको समझा रहा था कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस के नो ई और प्लस के ई आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। क्या है, देखो 2 हमारे पास पॉइंट चार्ज है, प्लस के ई, प्लस के नो ई और प्लस के ई, ठीक है, और ये क्या कह रहा कि एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। क्या है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो वेयर शुड बी ए थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग। तो देखो जो लाइन जॉइनिंग है, इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, इसमें हम तीसरा चार्ज जो है हमारा क्यू, इसे कहाँ रखे ताकि द टू चार्ज सो दैट इट बी इन इक्विलिब्रियम, ताकि ये जो हमारे दोनों चार्ज है क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आ जाए, ताकि हमारा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाए। तो हम तीसरा चार्ज कहाँ रखें, तो स्टूडेंट हमें तो पता नहीं है कि हम ये तीसरा चार्ज कहाँ रखेंगे। तो देखो हमने लेट कर लिया, हम यहाँ पर क्या करते मान कर चल रहे कि हमने क्या रखा, देखो इस प्लस के नो चार्ज से x डिस्टेंस की दूरी पे हमने क्या करा, इससे x डिस्टेंस की दूरी पे हमने क्या रख दिया, प्लस के q चार्ज रख दिया। हमने क्या रख दिया, इससे x डिस्टेंस की दूरी पे चार्ज रख दिया। तो देखो जब इससे x डिस्टेंस की दूरी पर रखा तो ये डिस्टेंस कितनी बची हमारी, ये डिस्टेंस बची देखो 16 माइनस के x, ये इतनी तो डिस्टेंस बची। तो हमारी कितनी डिस्टेंस बची, 16 माइनस के x डिस्टेंस बची। अब देखो इस पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगा होगा। देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जो क्या लगा होगा, एक फोर्स लगा होगा। तो जो फोर्स होगा ये हमने लेट कर लिया। तो देखो जो हमारा फोर्स है ये हमने लेट कर लिया कि हमारा जो फोर्स है क्या है, हमारा F1 है। तो जो हमारा F1 होगा अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो कितना होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 क्या है हमारा यहाँ प्लस के 9 और Q2 क्या है हमारा Q अपॉन के आर स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि x का स्क्वायर। इस इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो इस प्लस ई चार्ज के कारण इस पे एक फोर्स लगेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसके कारण हमने जो फोर्स मानना वो मान लिया हमारा F2 फोर्स है। तो देखो हमारा जो F2 होगा वो कितना होगा, हमारा F2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E मल्टीप्लाई Q अपॉन के, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखो मैंने लिख रखी है 16 माइनस के x, यानी कि 16 माइनस के x का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। अब देखो इन क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि द टू चार्ज सो दैट इट बी इन इक्विलिब्रियम, कि आ जाए इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन में आ जाए। तो देखो ये संतुलन में कब होगी, ये संतुलन में तभी तो होगी जब हमारा F1 क्या होगा, F2 भी इक्वल होगा, तभी तो कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम में होगी। तो हम अब क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करते हैं इक्वल रख देंगे, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e मल्टीप्लाई Q अपॉन के x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e मल्टीप्लाई Q अपॉन के 16 माइनस के x का होल स्क्वायर। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट होगा, और ठीक है e से क्या होगा, देखो हमारा e कैंसिल आउट हो गया, और ठीक है अब हमारा कितना बचा, और q से क्या होगा, हमारा q कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा कितना बचा 9 के x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के 16 माइनस के x का होल स्क्वायर। अब इतना बचा, अब मैं क्या कर रहा है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे क्या कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या होगा देखो 9 16 माइनस के x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोनों स्क्वायर है तो हम इसे 3 का स्क्वायर लिख सकें, इसे हम 9 को लिख सकें 3 का स्क्वायर। तो अगर मैं क्या करूँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करूँ तो हमारा कितना होगा, देखो 3 16 माइनस के x इज इक्वल टू प्लस माइनस के x। तो देखो हमारा इसमें अगर मैं इसे क्या करूँगा, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 की 48 माइनस के 3x इज इक्वल टू, एक बार प्लस करूँगा एक बार माइनस का, तो प्लस के x ले रहा हूँ मैं, तो इधर जाकर कितना हो जाएगा हमारा 4x। तो x का मान कितना होगा हमारा, 4 से ऐसा काट देंगे तो 4 कम था 4 दूनी 8 यानी कि 12 आ जाएगा। एक तो हमारा x का मान 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, और एक बार हम क्या लेंगे माइनस का x लेंगे, तो माइनस का x केस लेंगे हम। मैं इसे यहाँ बता रहा हूँ आपको 16 माइनस के x क्या लेंगे, एक बार हम माइनस के x लेंगे, तो ये आ गया 48 माइनस के 3x इज इक्वल टू माइनस के x। तो माइनस के 3x इधर जाकर प्लस का आ जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा प्लस के 2x। तो 48 इज इक्वल टू 2x, तो x का मान कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक तो 12 सेंटीमीटर और एक हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो आप देखो कि हमारे जो दोनों चार्ज थे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी 16 सेंटीमीटर।
और हमारे पास दो वैल्यू आई 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो देखो 24 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस 16 है, तो 24 कहाँ से हो जाएगी इस चार्ज की डिस्टेंस। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम देखो ये क्या मतलब है, अगर हम प्लस के क्यू चार्ज को देखो एक्स डिस्टेंस यही तो है हमारी, प्लस के नो ही चार्ज से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हमारा ठीक है जो चार्ज का जो सिस्टम है ये क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और 3 नंबर में जरूर पूछे जाने वाला ठीक है क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह आया होगा, आप इसे नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। नोट आपने कर लिया होगा। अब मैं गाइस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। कंसेप्ट ये रहेंगे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बस आपको क्या करना है पर और रेगुलर प्रैक्टिस करनी। और ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर में आएंगे, बस क्या होगा थोड़ा सा वैल्यू चेंज पाएगी कि कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्वेश्चन है, कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैं क्वेश्चन नोट करा रहा तो आप इसे मेरे साथ नोट करते चलेंगे, वरना आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और देखो इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये आपको मैंने पहले बता रखा, रिपीटेड है, -1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, माइनस नहीं लेना ठीक है 19 कूलम। तो ये हमें चार्ज दे रखा, हमसे देखो ये क्या कह रहा। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं, तो देखो हम इसका क्या लिखेंगे, आंसर देखेंगे। तो देखो इसने हमसे क्या कहा, इसने कहा कंप्यूट का मतलब है सोल्व करो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम। वैक्यूम में ठीक है इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर हमें क्या बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी। तो देखो मैंने किसी पॉइंट चार्ज के कारण, हमारा कोई पॉइंट चार्ज है उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या था वो, उसका फॉर्मूला था हमारा 1/4πε0 Q/r²। आपको याद होगा ये फॉर्मूला, किसी पॉइंट चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो अगर स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले लाने होंगे, जिसके लिए आपको थ्योरेटिकल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके लिए आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आपको देखना पड़ेगा हमारा। और ठीक है उसके बाद आप न्यूमेरिकल इजीली लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ठीक है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो आओ हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, रेडियस इनने क्या कह दिया, रेडियस भी हमें कह दिया कि 1 मीटर की दूरी पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसका मान भी मैंने वैल्यू भी आपको शुरू की वीडियो में लिखवाई थी कितना होता है। तो देखो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैंने गाइस आपको ये शुरू में ही लिखवाई थी, शुरू में ही मैंने आपको ये लिखवाई थी। तो देखो बस वैल्यू तो पुट करनी, कितना सिंपल क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 9 × 10⁹ चार्ज हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और रेडियस हमें दे रखी 1 मीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो देखो सीधी क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी। तो 16 की हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी, तो हमें क्या करनी 16 की 9 में मल्टीप्लाई करनी, तो 9 × 6 = 54 और हमारा ठीक है 10 की पावर 5 और 9 × 9 और 5 कितना होगा हमारा 14। तो एक पॉइंट बाद हमारा तो कितना आया हमारा देखो 14.4 × 10 की पावर -19 + 9। तो कितना हुआ 14.4 × 10 की पावर -10 इतने मीटर हमारी इतने न्यूटन पर कूलम हमारी क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई। ठीक है हमारे इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर की दूरी का जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो कितनी आई, इतनी आई। तो ठीक है आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहा, क्वेश्चन
कि क्वालिटी देखो आप, और इसका कंटेंट हो ही रहेगा। आपको क्या करना, कंसेप्ट पे एक बार फोकस करना, बस क्या होगी, वैल्यू आपकी जो है थोड़ी चेंज हो जाएगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, इनसे और कुछ नहीं आएगा। आपको जितने में न्यूमेरिकल करा रहा, केवल उन कंसेप्ट पर जो है फोकस करना और क्या करना, प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 5 की क्या कह रहा हमारा, एन अल्फा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल is placed in electric field, is placed in electric field, is placed in electric field of 15 multiply 10 की पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स। तो कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो हमसे क्या बोल रहा, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल, ऑन द पार्टिकल कैलकुलेट। तो देखो हमारा क्वेश्चन इतना ही है कि एक अल्फा पार्टिकल हमें दे रखा, ठीक है। हमारा क्या है, देखो गाइस क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 नंबर में पूछा जाने वाला है। अगर आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में मैंने पिछली लास्ट वीडियो में आपको बताया था अल्फा पार्टिकल क्या होता है, और मैंने बताया था इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनते हैं कि एन अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में हमारा क्या रखा, एक अल्फा पार्टिकल रखा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें जो मैग्नीट्यूड दे रखा, वो दे रखा 15 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो हमें क्या निकालना, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो इस पार्टिकल का कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, वो हमें कैलकुलेट करना गाइस। वो हमें क्या करना, कैलकुलेट करना, हमें फोर्स कैलकुलेट करना। तो देखो फोर्स को कैलकुलेट करने के क्या, फोर्स हमें कैलकुलेट करना, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा रहा था कि हमारा जो ई होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा एफ अपॉन के क्यू के इक्वल होता है। क्या होता है, ई इक्वल हमारा कितना होता है, एफ अपॉन के क्यू के इक्वल होता है। अब देखो अल्फा पार्टिकल का सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज कितना होता है। तो अल्फा पार्टिकल का मैंने चार्ज जो बताया था वो कितना बताया था, 2e चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का 2 गुना चार्ज होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19, तो 16 दूनी 32, 0.1 का बाद, तो 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो देखो अल्फा पार्टिकल को मैंने चार्ज बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि अल्फा पार्टिकल का इतना चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी रख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम एटम का न्यूक्लियस, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी दे रखा और चार्ज भी पता लग गया, हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है बस। तो देखो हमारा एफ कितना होगा, हमारा एफ इज इक्वल टू होगा हमारा क्यू ही, और चार्ज कितना है हमारा 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है 15 गुना 10 की पावर 4। तो देखो हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है, 3.2 में क्या करनी है, हमें 15 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 15 गुना 30 कैरी 3, 15 की 45 और 3 कितना होगा हमारा 48.1 का अनुपात। तो कितना होगा हमारा 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 प्लस के 4, तो कितना होगा 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 में से 4 गए कितने बचे, 19 में से 4 गए 15 बचे। तो अगर हम एक कैरी इधर ले जाए तो हमारा एक पॉइंट इधर चला जाएगा, तो कितना होगा हमारा 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 16, इतने न्यूटन का हमारा क्या लगेगा भाई, फोर्स लगेगा। तो हमने बताया था जब हमारा अल्फा पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर इतना फोर्स लगता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही, आप इस क्वेश्चन को नोट करिए और मैं आपको एक आध क्वेश्चन और करा रहा और फिर हम, ठीक है, हमारा जो न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का वो स्टार्ट करेंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप इस क्वेश्चन को नोट करें और मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे और क्वेश्चन करा रहा आपको एक आधा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो क्या कह रहा हूं हमसे,
कि द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्वेश्चन है हमारा द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट the electric dipole moment of HCl molecule is 3 multiply 10 की पावर 3.4 multiply 10 की पावर -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। Find out the distance between the find out the distance between the H and Cl ions, तो देखो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से फोकस करना। वैसे इजी क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी नहीं है, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका फॉर्मूला का ही खेल है, आपको सबसे पहले आपको फॉर्मूला, ठीक है, आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो देखो क्या कहा, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल। हमारे पास क्या है, HCl का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, HCl का क्या है, मॉलिक्यूल है। और ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है इसका, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है यानी P हमें दे रखा, वो कितना दे रखा, 3.4 10 की पावर -30 सेंटीमीटर। हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इतना दे रखा। अब हमसे क्या कह रहा, हमसे कह रहा कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द H एंड Cl आयंस, ठीक है। जो हमारे देखो ये H और जो Cl आयंस है, इनके बीच की हमें यार दूरी बतानी है, ठीक है, हमें इनके बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैंने बताया था हम, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताया था, किसके इक्वल होता है हमारा, 2qL के इक्वल होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो तो हमें P भी दे रखा हमें, और हमारा ठीक है 2L क्या है, डिस्टेंस है इनके बीच की, और हमें चार्ज भी पता, चार्ज हमारा ठीक है कि H हमारा एक पॉजिटिव है, ठीक है, ये प्रोटॉन की तरह एक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करेगा, लेकिन दोनों का चार्ज सेम होता है। कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमें दे रखा, तो हमें डिस्टेंस पूछ रहा, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी हमारी, P/Q, और P का मान हमें दे रखा 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -30 और 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। तो देखो हमारा जो 12 होगा वो कितना होगा, 3.4 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -30 और +19। तो अभी तो देखो मैं आपको लिख कर बता रहा कि यहाँ जोड़ रहा और घटा रहा। उसके बाद क्या होना चाहिए, आपको इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बनाना कि आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जाकर प्लस होगा और डायरेक्टली आपको क्या करना, माइनस करना। तो 3.4 अपॉन के 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब देखो 30 में से 19 गए, कितने बचे हमारे, -11। और देखो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो हमारे हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा, इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर होगा 2.1125 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मीटर। तो गाइस आपको ऐसा कैलकुलेट करना, क्योंकि कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग बनानी, आपकी जितनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी आपका ठीक है कंसेप्ट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, न्यूमेरिकल आप इजीली कर पाएंगे। तो गाइस ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन था, और मैं लास्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स हमारे पहले चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे। आप इसे नोट कर लें, ठीक है। मैं लास्ट क्वेश्चन ठीक है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऊपर करा रहा हूँ। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन and proton or at a distance 0.15 angstrom. Find their dipole moment. Find their dipole moment.
तो गाइस हमारा देखो लास्ट क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट के ऊपर और पहले चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया कंसेप्ट किए जाएंगे, जितने भी इसमें अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करा दिए। आपको क्या करना है, इसका बस रेगुलर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन पे, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस करनी, बस क्या होगी आपकी वैल्यू चेंज होगी, कंसेप्ट किए जाएंगे, ठीक है। पहले चैप्टर के हमारे न्यूमेरिकल वाले जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो हमें क्या कहना कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारा और एक प्रोटॉन है, ठीक है। इनके बीच की हमें डिस्टेंस दे रखी कितनी दे रखी 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा, डाइपोल मोमेंट पूछ रहा, हमसे क्या पूछ रहा, डाइपोल मोमेंट यानी कि पी पूछ रहा। तो सबसे पहले तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आपने क्लास 11 में आप पढ़ के आए होगे, आपने पहला चैप्टर जो पढ़ा होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा। तो उसमें पहला ही है कि जो एक एंगस्ट्रॉम होता है उसमें कितना होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होते हैं। ये गाइस आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम में आप नोट करके लिख लीजिए। और मैं आपको फिर दो तीन वैल्यू और बता रहा हूँ, वे भी आपको कहीं फंस सकती है कि एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होता है, क्योंकि हमेशा मीटर में ही कैलकुलेट करना, ना कि एंगस्ट्रॉम में। और ठीक है, एक नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस के 9 मीटर होते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट गाइस, एक पिकोमीटर में आपने 11th की क्लास में पढ़े होंगे पहले चैप्टर में 10 की पावर माइनस के 12 मीटर होते हैं। और एक फेरोमीटर में 10 की पावर 15 माइनस के 15 मीटर होते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होते हैं, एक नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस के 9 मीटर, और एक पिकोमीटर में 10 की पावर माइनस के 12 मीटर, और एक फेरोमीटर में कितने होते हैं 10 की पावर माइनस के 15 मीटर, और एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर माइनस के 6 मीटर, और लास्ट एक मिलीमीटर में 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। तो गाइस मैंने बताया ये यूनिट है, आपको कहीं भी, ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल फंक्शन कर लगा रहे होगे किसी भी चैप्टर की, तो आपको ऐसे दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है। मिलीमीटर में यानी कि 10 की पावर माइनस के 3 मीटर होते हैं, माइक्रोमीटर में इतने होते हैं, फेरो में इतने होते हैं, पिको में इतने, नैनो में इतने, और एंगस्ट्रॉम में इतने। तो हमसे एंगस्ट्रॉम में पूछ जाएंगे। तो देखो हम अगर हमेशा बदले 0.5, ठीक है, एंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर में बदले, ठीक है, ऐसा डिस्टेंस को अगर हम क्या करें मीटर में बदले, तो कितना होगा 10 की पावर माइनस के 10 की मल्टीप्लाई करूँगा, 10 की पावर माइनस के 10 की मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना होता है हमारा 2qn, या 2l डिस्टेंस ही तो है। तो या 2l डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस पता हो, हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हमने बताया चार्ज सेम होता है, बस नेचर का फर्क होता है। इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का नेचर क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दूँ तो हमारे देखो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 0.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 10, चार्ज कितना होगा हमारा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 90। अब देखो अगर मैं इसका आंसर कैलकुलेट करके लिखूं तो इसका जो आंसर आओगा वो होगा 8.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 28 मीटर। तो देखो गाइस ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको पहले चैप्टर की न्यूमेरिकल की सीरीज अगर गाइस आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और ठीक है। और हमारा जो चैनल है टोटल स्टूडियो, उस पर लगातार आपको फिजिक्स की जो है वीडियो मिलती रहेगी। और हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोस थ्योरम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको लास्ट बार कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।